माननीय अध्यक्ष जी, अशोक अरोड़ा द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि 10 साल हो गए हैं हमारी सरकार की, आपकी सरकार के अंदर एक भी सेक्टर नहीं कटा, सेक्टरों को लेकर के कि कॉलोनियां बन रही हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है कि मेरे विपक्षी भाइयों को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की अब याद आ गई है। उनको तो याद ही नहीं हुआ थी, उन्होंने तो खेल बनाए रखा था इसको। आपको मालूम है माननीय अध्यक्ष जी, यह वही प्राधिकरण है जिसकी नींव इनके समय में खोखली हो चुकी थी। वो पैरों पर भी नहीं था, ढांचा खड़ा था माननीय अध्यक्ष जी, अंदर कुछ भी नहीं था, खाली हो चुका था। इनके समय की बात है, ये सुन नहीं रही है, चले गए उठ करके। अगर कोई सुन रहा होगा तो लिख लेगा बाद में, कल बता देगा। मैं बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी, उस समय आपने किसानों को जमीन अधिग्रहण का डर दिखा करके उन्हें अपनी जमीन कौड़ियों के भाव बेचने के लिए इन्होंने ही मजबूर किया। मालूम है आपको माननीय अध्यक्ष जी, प्राधिकरण के सेक्टर बनने थे, जो जमीन इन्होंने एक्वायर की थी, एक्वायर तो इसके नाम से की थी कि हम सेक्टर बनाएंगे, सेक्टर बनाने के नाम के ऊपर एक्वायर की थी। इससे प्राधिकरण का काम बंद हो गया और यह घाटे में लगातार जाता रहा। हमने इस प्राधिकरण को घाटे से उभारने का काम आदरणीय अध्यक्ष जी किया है। अब यह शहरी संपदाओं में 40 सेक्टरों में भूमि अधिग्रहण कर रहा है। यह भूमि अधिग्रहण ई भूमि पोर्टल से हम करते हैं या लैंड पूलिंग नीति के माध्यम से माननीय अध्यक्ष जी ये किया जाता है। पहले चरण में पंचकुला के कोट बिल्ला शहरी परिसर में सेक्टर 14, 16, 22, पिंजौर कालका में सेक्टर 23 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम विकसित कर रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, अरोड़ा साहब ने नगर निकायों में एससी वार्डों की संख्या घटाई गई है, यह भी आरोप लगाया है। पता नहीं कैसे आरोप लगाते हैं माननीय अध्यक्ष जी। मैं बताना चाहूंगा कि नगर निगमों के चुनाव हेतु अनुसूचित जाति के लिए सीटों वार्डों का आरक्षण हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 11 और 1 में वर्णित व्यवस्था अनुसार संबंधित नगर निगम में अनुसूचित जाति की संख्या जनसंख्या के अनुपात में किया जाता है। हर आरोप लगा दिया, कहा जी इन्होंने एससी के वार्ड कम कर दिए। ये सारा का सारा माननीय अध्यक्ष जी जिसके पैरामीटर्स बने हुए हैं, 2011 के एससी डाटा को उठा करके उससे मिलान करते हैं, मिलान करके जहां जितनी जनसंख्या होती है उस आधार के ऊपर रिजर्व करते हैं। ये कह रहे कि आपने उसकी संख्या कम कर दी। अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अनुपात निकालने के लिए नवीनतम जनसंख्या के आधार पर संबंधित नगर निगम की कुल जनसंख्या तथा उसमें अनुसूचित जाति की जनसंख्या के आंकड़े लिए जाते हैं। माननीय अध्यक्ष, यह व्यवस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 243T तथा अनुच्छेद 243P जी के प्रावधानों के अनुरूप है। माननीय अध्यक्ष जी, राज्य में सभी पालिकाओं के चुनाव इसी अनुसार अनुसूचित जाति के लिए सीटों वार्डों का आरक्षण किया गया है। अनुसूचित जाति के वार्डों के आरक्षण में कोई कमी नहीं आई है। ये खाली माननीय अध्यक्ष जी झूठ बोलने का इनके पास बड़ा एक टेंडर है, झूठ बोलते हैं।